नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। ये फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है सर? चलो, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड, क्या बोला मैंने, विच डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, है ना, वो उसके अस्तित्व के लिए किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल दिस फिजिकल क्वांटिटी एज फंडामेंटल क्वांटिटी, बराबर। तो ये ऐसी क्वांटिटी है जिन्हें लगता है कभी कभी यही भगवान है, सब कुछ इन्हीं से बना है, ठीक है, बराबर। तो क्या ये याद रहेगा? तो फंडामेंटल क्वांटिटी बोल दिया जाए मतलब सीधा सीधा रिलेट कर देना भगवान और फिजिक्स, इन्हें लगता है ऐसा, ठीक है, बराबर। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज को जान लेते हैं। तो कुछ आइडिया है तुम लोगों को कौन कौन सी ऐसी फंडामेंटल क्वांटिटीज हो सकती है इन फिजिक्स? तो चलो देखते हैं, नहीं पता होगा तो देख लो फटाफट से, यहाँ पे ध्यान दे दो, बराबर। इस चैप्टर में ऐसा यूनिट का इंपॉर्टेंस बहुत है, सिंबल का इंपॉर्टेंस बहुत है, तो सब पे ध्यान देना। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लेंथ की। लेंथ तो किससे बनती है सर? लेंथ ही तो बेसिक क्वांटिटी है बेटा, इससे तो बहुत सारी चीजें बनती है। इसका यूनिट होता है मीटर, बचपन में बड़ा है, सिंबल इज स्मॉल एम। नेक्स्ट इज मास, यहाँ पे हम एस आई यूनिट की बात कर रहे हैं, तो बोलोगे सर सेंटीमीटर भी तो है, वी आर टॉकिंग अबाउट एस आई यूनिट, ठीक है, क्या होता है ये भी आगे देखेंगे। फिर उसके बाद मास, मास के लिए यूनिट इज किलोग्राम, सिंबल इज केजी, एवरीवन इज अवेयर ऑफ दिस। नेक्स्ट इज टाइम, टाइम का यूनिट इज सेकेंड्स एंड डिनोटेड बाय स्मॉल एस। नेक्स्ट इज थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, या सर टेम्परेचर बोल लो, इट्स फाइन। क्या लिखेंगे हम यहाँ? केल्विन सर, हम तो डिग्री सेल्सियस पढ़ते आए थे बेटा, ऐसा यूनिट की बात हो रही है, ऐसा यूनिट में वी राइट टेम्परेचर इन केल्विन एंड नॉट डिग्री सेल्सियस, ठीक है, डिनोटेड बाय के। नेक्स्ट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, याद करो क्या बोला जाता है? यूनिट इज मोल, डिनोटेड बाय। उसके बाद नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ करंट है, चार्ज नहीं है, यहाँ पे ध्यान देना, बहुत बच्चे यहाँ गलती करते हैं। दिस इज इलेक्ट्रिक करंट, करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर, डिनोटेड बाय कैपिटल ए। नेक्स्ट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी, बराबर। अब ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है? सो इट इज अ मेजर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ब्राइटनेस ऑफ लाइट। तो जो भी लाइट की ब्राइटनेस होगी, बराबर, उसका जो इंटेंसिटी है उसके बारे में हमें जानकारी कौन देगा? इट इज व्हाट योर ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्या ये बात क्लियर है? हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 में इसको अच्छे से, 11th में भी है थोड़ा, ठीक है। डिनोटेड बाय, या फिर ऐसा यूनिट इज कैंडेला, बराबर। ये किसी का नाम नहीं है, तो इधर उधर ढूंढने लग जाओगे कैंडेला किधर है, बराबर। एंड व्हाट विल बी द सिंबल? CD, ठीक है। तो बताओ टोटल कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज है? तो 1 2 3 4 5 6 7, तो देयर आर टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। कितनी? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। और इनकी मदद करने के लिए, इनको सपोर्ट करने के लिए, हैव 2 मोर सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। और वो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है, वो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है, सबसे पहला आता है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल, इसका ऐसा यूनिट रेडियन, डिनोटेड बाय रेड। नेक्स्ट इज सॉलिड एंगल, इसका ऐसा यूनिट स्टर रेडियन, दिस इज डिनोटेड बाय SR। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये होता क्या है? सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल, वो देख लेते हैं एक बार शॉर्ट में फटाफट से, ठीक है। तो सबसे पहले सॉलिड एंगल या प्लेन एंगल देख लेते हैं, चलो प्लेन एंगल, ठीक है। प्लेन एंगल एक 2D फिगर बनाओ, बराबर, करेक्ट। तो ये जो एंगल होगा, ये तुम लोगों ने बचपन में पढ़ा है, थोड़ा याद कर लो। सो दिस इज, लेट्स सपोज दिस एंगल इज थीटा, दिस इज रेडियस एंड दिस इज लेंथ ऑफ द आर्क, बराबर। सो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं L इज इक्वल्स टू R थीटा, L इज इक्वल्स टू R थीटा। So this theta is what? This is plane angle. So this is a 2D angle. So as a theta क्या हो जाएगा? Theta will be L by R. This is your plane angle. And theta ऐसा यूनिट क्या होता है उसका? रेडियन, बराबर। अब सेम इसको तो एक सॉलिड, एक बॉल कंसीडर करो। नाउ कंसीडर इट एज अ बॉल, ठीक है। और बॉल जो ऐसे एंगल बनाएगा ना, जैसे ये देखो ये वाला,
लेट्स सपोज दिस इज अ बॉल, ठीक है। तो ये जो एंगल बनेगा इसे हम लोग बोलेंगे सॉलिड एंगल, दिस विल बी सॉलिड एंगल, बराबर। ऐसा यूनिट स्क्वायर रेडियन, बराबर, एंड डिवाइडेड बाय एस आर, ठीक है। हमें ज्यादा इसकी जरूरत पड़ेगी, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी इसकी, प्लेन एंगल। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, देख लो, ठीक है। यहाँ पे बताया हुआ है फॉर सिंप्लिसिटी, सो यू कैन रेफर टू दिस ऑल्सो। यहाँ पे अलग से एक चार्ट दिया हुआ है मैंने वापस से, फॉर फंडामेंटल क्वांटिटीज, सेवन फंडामेंटल, फिर सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज वापस अलग से लिखी है, उनके फॉर्मूलेज क्या है वो भी लिखे। फिलहाल इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, कीप इट सिंपल, फिलहाल के लिए सिंपल रखो, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, दैट्स इट, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। सिमिलरली यहाँ पे अब देखो ये सॉलिड एंगल है, ये क्या था, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल में क्या आएगा, 2d है तो लेंथ, बराबर, देखो थीटा इज एल बाय आर, बराबर। यहाँ पे एक और डायमेंशन बढ़ गया, तो ए एरिया बाय आर स्क्वायर, बराबर। नीचे और ऊपर यूनिट्स बैलेंस होने चाहिए, है यूनिट्स बैलेंस, करेक्ट। तो सिंपल चीज है, याद रख सकते हो, इंटर रिलेटेड है, इज दिस ओके। फिलहाल ऐसे याद रखो, ये आगे देखेंगे होगा, फिलहाल दिमाग पे जोर मत डाल, ठीक है। कीप इट सिंपल, बहुत आसान चीजें हैं ये, आगे समझेंगे हम लोग, तो बेसिक मैथ्स देखेंगे। नेक्स्ट, डिराइव्ड क्वांटिटीज। अबे डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है? सो द फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्या थी, इन्हें लगता है भाई भगवान है, सब कुछ उन्हीं से बना है, बराबर। तो डिराइव्ड क्या होगी, ऐसी क्वांटिटीज जो दूसरे क्वांटिटीज पे डिपेंड हो, जो दूसरे क्वांटिटीज पे डिपेंड हो, उन्हें बोला जाएगा डिराइव्ड। सो द फिजिकल क्वांटिटी which is derived from more than one fundamental quantity, मतलब एक से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी से जो बनी है वो होगी तुम्हारी डिराइव्ड क्वांटिटी, बराबर। एग्जांपल में दे सकता है, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, बराबर। सो ऑल दिस क्वांटिटीज आर डिराइव्ड क्वांटिटीज। देख लो एरिया, एरिया किससे बना हुआ है बोलो, लेंथ इनटू लेंथ। डेंसिटी किससे बनी हुई है बोलो, मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम खुद बना है लेंथ से। तो यहां भी दो फंडामेंटल क्वांटिटीज, फिर उसका फोर्स, मास इनटू एक्सीलरेशन, और यहां पे हम देखते हैं एक्सीलरेशन खुद बना है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी मतलब क्या, लेंथ अपॉन टाइम, और अपॉन टाइम मतलब लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर। देख लो, फिर आगे वर्क एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज विच आर डिराइव्ड, ठीक है। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या, द क्वांटिटीज which depend on more than one fundamental quantities, बराबर, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, derived quantities। यहां तक समझ में आ रहा है सबको, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। नेक्स्ट, सब derived quantities की बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है वेलोसिटी, ठीक है, ध्यान देना। वेलोसिटी, वेलोसिटी किससे बनी है सर, ये बनी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक्सीलरेशन किससे बनी है, ये बनी है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो देखो इस क्वांटिटी से जो ऑलरेडी डिराइव्ड है उसी से एक्सीलरेशन डिराइव्ड है। उसके बाद वर्क, यूनिट्स लिखे हुए हैं साथ में, ये यूनिट्स लिखते चलो, इंपॉर्टेंट है और ये याद रखने हैं, बराबर। वर्क, वर्क इज व्हाट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, ठीक है, यहीं पे देख लेते हैं फोर्स। जैसे हमने पहले देखा था, फोर्स बना है मास और एक्सीलरेशन से, और इनटू डिस्प्लेसमेंट कर दो, मतलब एक्सीलरेशन भी डिराइव्ड है, डिस्प्लेसमेंट भी डिराइव्ड है, बराबर। तो अब क्या क्या बोले, सॉरी डिस्प्लेसमेंट तो अपना लेंथी हो गया, ये फंडामेंटल है, बराबर। सो फर्स्ट फंडामेंटल, सेकंड फंडामेंटल एंड एक्सीलरेशन ऑलरेडी आर डिराइव्ड, बराबर। तो देख लो, करेक्ट। क्या यहां तक समझ में आया सबको, वेरी इजी कंसेप्ट। आगे बढ़ते हैं फटाफट से, हम कुछ एमसीक्यूज आगे तो बीच बीच में आता रहेगा, यू हैव टू आंसर। सो क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, ऐसी क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सके, थोड़ी देर पहले बताया था, याद करो। और क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, क्या बोला जाएगा उसको, क्या बोला जाएगा, देखते हैं ऑप्शन। क्वांटिटी, मेजरेबल क्वांटिटीज आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। द आंसर इज ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मोर देन वन फंडामेंटल क्वांटिटी। अभी तो किया सर, इट इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, बराबर।
विच ऑप्शन अगेन? ऑप्शन ए। बराबर, उम्मीद है यहां तक क्लियर है सबको। नेक्स्ट आगे, देयर आर हाउ मेनी फंडामेंटल क्वांटिटीज? द आंसर इज अगेन ऑप्शन ए, 7। अभी किया ना थोड़ी देर पहले, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज बताई थी। अगर कोई भूल गया होगा तो देख लो, यहाँ पे फिर से सब कुछ दिया हुआ है। इज दिस क्लियर एवरीवन? यहाँ तक उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा सबको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एक्सीलरेशन इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी which depends on how many fundamental quantity? बताओ, अभी थोड़ी देर पहले दिखाया एक्सीलरेशन कितने फिजिकल क्वांटिटीज पे या फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है। एक्सीलरेशन इज velocity upon time और velocity is length upon time. So total fundamental quantities used there is 2, that is length upon time square. So एक length हो गया, एक time हो गया। Is this clear everyone? आगे बढ़ते हैं। बराबर, लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर मतलब क्या? डिस्प्लेसमेंट लेंथ में होता है एंड ये टी स्क्वायर। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। आगे नेक्स्ट, चार्ज इज अ, चार्ज कैसी क्वांटिटी है? फंडामेंटल या डिराइव्ड? फंडामेंटल या डिराइव्ड? तो चार्ज इज अ, थोड़ी देर पहले देखा था, इट इज अ फंडामेंटल या डिराइव्ड? बोलो, इट इज अ डिराइव्ड। याद आ रहा है? करंट फंडामेंटल लेना है, चार्ज फंडामेंटल नहीं लेना। इट इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। वही किससे? करंट और टाइम से। तो आगे बढ़ते हैं फटाफट से, जिसको नहीं पता था ये नोट डाउन कर लो। करंट इज चार्ज पर यूनिट टाइम, क्लास 9 10 बेसिक्स याद रहना चाहिए।